नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी के धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर बाइनरी नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी नंबर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में एक एनडीए के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं और एयरफोर्स में मे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा बाइनरी नंबर के बारे में जानते हैं कि बाइनरी नंबर आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, बाइनरी नंबर जो होता है, बाई का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, बाई का मतलब आपके सामने 2, मतलब वैसे नंबर जिनको 2 आधार पे लिखा जाए। 2 आधार पे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे वैसे नंबर जिनको 2 के आधार पर लिखा जाए, कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। क्या पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर। डेसी का मतलब क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, डेसी का मतलब 10 होता है। तो हमारे नंबर्स में कितने सारे नंबर्स होते हैं जिसका आधार जो बोला जाए, तो बेस जिसका बोला जाता है कि हमारे नंबर में 10 नंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर होते हैं? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 9। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर्स कितने हुए? 10 नंबर्स हुए। ठीक है, तो देखिए इस 10 नंबर से ही हम लोग अपने आम जीवन में या फिर जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, चाहे जितने भी आप मैथ्स पढ़ लेते हो, है ना, जितने भी कैलकुलेशन हो सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, इन्हीं 10 नंबर्स के बीच में करते हैं, है ना। जहाँ भी मैथ्स की बात आती है तो इन्हीं 10 नंबर्स का यूज करते हैं। इससे ज़्यादा अपने पास नंबर नहीं है। इन्हीं नंबरों को यूज करके हम लोग बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, अनगिनत चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बेस कितना है, कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर हैं। तो इसीलिए इस नंबर सिस्टम में हम जिसमें इन नंबरों का यूज करके काम करते हैं उसको डेसिमल सिस्टम बोल सकते हैं या डेसिमल नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसी का मतलब होता है 10। ठीक है, डेसी। ठीक है, 10। अब जब बात आती है बाइनरी नंबर की, ठीक है, तो बाई का मतलब 2 होता है। ट्राइनरी नंबर भी होता है ना, क्वाड्रेटरी नंबर भी होता है। ठीक है, तो देखो इसका क्या आधार होता है? इसका आधार ये होता है कि बाई का मतलब 2, मतलब कि जो भी चीजें हम डेसिमल में लिख रहे हैं, तो क्या ये 2 नंबर यूज करके लिखा जा सकता है? सिर्फ 2 नंबर यूज करके लिखा जा सकता है इन सब चीजों को? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो 0 और 1, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनका यूज करके अपन कोई भी नंबर लिख सकते हैं। कोई भी नंबर लिख सकते हैं इन दोनों का यूज करके। 0 और 1 को यूज करके हम दुनिया के कोई भी नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, 0 और 1 को यूज करके। अब इसमें कितने नंबर यूज हो रहे हैं? तो केवल 2 नंबर यूज हो रहे हैं। इसलिए इस सिस्टम को बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, चाहे बाइनरी नंबर बोल सकते हो। ठीक है, बाइनरी नंबर। बाई का मतलब क्या होता है? 2, है ना। तो वैसे नंबर्स की दुनिया जहां पे केवल 2 नंबर का ही यूज किया जाए, 0 और 1, और इन्हीं 2 नंबरों के यूज के साथ हम बाकी के सारे नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अब बात ये आती है, आपके मन में सोच रहे होंगे कि आखिर इसका यूज क्या होता है ना। जब हमारे पास डेसिमल है तो इसकी यूज क्या है? क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं? क्यों बेकार में काम कर रहे हैं? ठीक है, हम तो डेसिमल के साथ आसानी से कर लेते थे। ठीक है, तो देखिए इसका यूज क्या है। जो हमारे कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है उसमें जो मैथ की भाषा होती है, इसको समझने के लिए कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है 2 को नहीं पहचानता, 3 को नहीं पहचानता, 5, 6, 7, 8, 9 को नहीं पहचानता। वो किसको पहचानता है? तो केवल 0 और 1 को पहचानता है। तो आप जो भी डाटा फीड करते हो उसमें, है ना, उसको प्रोसेस करके वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। देन उसका सीपीयू जो है आपको क्या करता है कि वो अपने भाषा में कैलकुलेशन करके वो फिर से अपना जवाब बाइनरी नंबर में देता है, लेकिन प्रोसेसर उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें शो करता है। ठीक है, तो इतना सारा काम उसके बीच में होता है। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल एक चीज समझ लीजिए। सपोज दैट, मान लेते हैं कोई चाइना का व्यक्ति यहाँ पे आया है इंडिया में, ठीक है, घूमने के लिए। अब वो आपसे कुछ पूछेगा तो वो अपने भाषा में पूछेगा, चाइनीज भाषा में, और आप अपने भाषा हिंदी में उसको जवाब दीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ना आप उसकी बात समझ पाएंगे, ना वो आपकी बात समझ पाएगा।
तो इसके बीच में क्या करते हैं, एक गाइड को लेके आते हैं, जो प्रोसेसर बोल सकते हैं उसको, गाइड को क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसर बोल सकते हैं। अब वो गाइड क्या प्रोसेस करेगा, तो आपके हिंदी को वो समझेगा एंड देन उसका ट्रांसलेट करेगा किसमें, चाइनीज में, और उसको बताएगा। वो चाइनीज में बोलेगा एंड देन आप, वो चाइनीज वाला व्यक्ति बोलेगा तो गाइड क्या करेगा, उसको हिंदी में प्रोसेस करके और आपको बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेसर का काम है वो क्या करता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है, देन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और दोनों जिसको सुटेबल है उसको पहुंचाता है। ठीक है, तो देखो अगर सोचो कि अभी तक तो कंप्यूटर हमारे 0 और 1 ही पहचानते हैं, आगे के नंबर पहचानने लगे तो सोचो कंप्यूटर कितना तेज होने लगेगा, कितना तेजी से काम होने लगेगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जब कंप्यूटर का लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें 0 और 1 बाइनरी का यूज होता है। ठीक है, तो अपने को बेसिक थोड़ी सी बातें आनी चाहिए कि आखिर बाइनरी जो है कंप्यूटर वर्क कैसे करता है इस बाइनरी नंबर पे। ठीक है, तो हम छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसमें ज़्यादा तो नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि एक अलग ही बात हो जाएगी, कंप्यूटर आपको करना पड़ेगा। आपको बस थोड़ी सी बातें इसके अंदर जाननी है, उसको जानते हैं कि कैसे अपन बाइनरी नंबर से डेसिमल में जाते हैं, डेसिमल से बाइनरी में आते हैं, बाइनरी नंबर के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बस इतनी सी बात आपको जाननी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं कि ये कितना लिखा हुआ है, और ये देखिए ये दो चीजें हैं 100 100। ठीक है, तो आपके आमुने ना आप बोलोगे कि सर 100 है ना, क्या है 100 है। मैं बोल सकता हूं कि 100 नहीं है, ये क्या है, ये आपके सामने 4 है। बोलेंगे सर कैसे, है ना, तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहली बात ये कि 100 बाइनरी नंबर में भी 1 और 00 का यूज होता है, डेसिमल में भी 1 और 00 का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बात बताइए, सोचिए यहां से कि पहचान कैसे करोगे कि ये नंबर बाइनरी है या डेसिमल है। तो देखो पहचान की बात मैं बताता हूं, अगर इस नंबर के बेस में 10 आ जाए तो ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर। अगर इसके बेस में 2 आ जाए तो ये कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर। ठीक है, तो देखो पहचान आपको समझ में आ गई क्या, बेस में अगर 10 हो तो डेसिमल हो गया, बेस में अगर 2 हो तो बाइनरी हो गया। ठीक है, तो इतनी सी पहचान आपको समझ में आ गई, पहचान कैसे करना है आपको। ठीक है, डेसिमल नंबर की पहचान क्या है, बाइनरी नंबर की पहचान क्या है, इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक है, पहचान इसके बेस पे होती है ना, तो जहां भी बेस में 2 लिखा रहे तो आप समझ जाना कि ये कैसा नंबर है, तो बाइनरी नंबर है। ठीक है, क्लियर है। और जहां भी बेस में 10 लिखा रहे तो समझ जाना कैसा नंबर है, तो ये नंबर क्या है बताओ, तो ये नंबर है डेसिमल नंबर। ठीक है, क्या नंबर है, डेसिमल नंबर। ठीक है, अब आइए मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं डेसिमल नंबर, तो आप उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली तो बात यह है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, पहचान आपको समझ में आ गई क्या, कैसे पहचानना है, आधार में अगर 10 है तो डेसिमल नंबर, आधार में 2 है तो बाइनरी नंबर। ठीक है, अब अपने को पहला काम ये करना है कि कन्वर्ट करना है क्या, तो डेसिमल से बाइनरी में नंबर्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, बहुत ही मैं आपको सटीक बातें बता रहा हूं, ज्यादा इसके अंदर लोचा नहीं है। ठीक है, कि आपको इतना सारा करना है उतना सारा करना है, टू द पॉइंट आपको बात कर रहा हूं, टू द पॉइंट आप समझ सकते हैं, और इससे ज्यादा आपके पास नहीं पूछेगा, चाहे किसी भी बुक में देखोगे तो बेफालतू की बातें होती है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीका से बता रहा हूँ, चीज़ों को समझने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, हमें डेसिमल टू बाइनरी नंबर, पहचान आप लोगों को क्लियर हो गया है ना, पहचान करना आ गया, कैसे पहचानते हैं डेसिमल नंबर को, कैसे पहचानते हैं बाइनरी नंबर को। अब आपके सामने कोई डेसिमल नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, उसको क्या करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है,
अब देखो क्या करना है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। मान लेते हैं आपके सामने एक नंबर दिया जाए, पहला 120 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए। ये तो खैर आपको सामने दिख रहा है क्योंकि 1 2 0 आ गया, ठीक है। तो चलिए डेसिमल की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको ट्राइनरी नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि 0 1 2 का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि अपने वादे के अनुसार काम करना है, ठीक है। इस डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। समझिए इस चीज को। अब करना क्या, आपको 120 रुपए है आपके पास, ठीक है। सपोज दैट 120 नंबर है आपके लिए, है ना। ये किस में नंबर है, तो डेसिमल में है। आपको कन्वर्ट किस में करना है, तो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल से कहाँ जाना है आपको, बाइनरी में जाना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इस चीज को समझिए यहाँ पे। सबसे पहले आप जैसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीका का यूज करना, भाग विधि मत यूज करना। सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल तरीका क्या है, देखो आप सबसे पहले लिखना 1, ठीक है। फिर क्या लिखना, 1 का डबल क्या होता है बताओ। पहले लिखना 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16, 32, 64 एंड 64 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। तो आपको 120 से ज्यादा नहीं जाना है, 120 से आपको ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 120 तक या उसके कम ही रहना है, ठीक है। अब जैसे 64 का डबल किए तो कितना हो गया, 128 हो गया, ठीक है। क्या हो गया बताइए, 128 हो गया, जो कि 120 से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो अपने को वहीं तक जाना है जहां तक बात बन जाए, ठीक है। क्लियर है। अब आपको पीछे से इसको क्या करना है, देखो यहां पे सोचो आपके लिए। मान लेते हैं आपके सामने है 120 रुपए, क्या आपके सामने पास 120 रुपए है, ठीक है। अब आपके पास 120 रुपए है तो क्या करोगे आप। सपोज दैट ये जो है आपके सामने ये सारी मिठाई की दुकानें हैं, क्या है, मिठाई की दुकानें हैं, ठीक है। अब आप मिठाई की दुकान पे जाओगे, आपके पास कितना रुपए है, 120 रुपए है, ठीक है। अब जब आपके पास 120 रुपए है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये करोगे कि 1 केजी मिठाई इसमें से ले लोगे, है ना। कंडीशन ये है कि आप एक दुकान से 1 ही केजी मिठाई लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक 64 रुपए पर केजी के हिसाब से 1 केजी मिठाई ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, 1 केजी मिठाई आपने यहां से ले लिया, ठीक है। अब देखिए सुनिए, अभी भी आपके पास कितना रुपए बचा, तो लगभग आपके पास बचा 56 रुपए। 120 में से 64 गया, कितना बचेगा, 56 रुपए बचेगा। 56 रुपए आपके पास अभी बचा, 56 रुपए बचा। तो आप 32 रुपए वाला 1 केजी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 56 में से 32 गया, कितना बचेगा, तो बोल सकते हैं आपके इधर से बचा कितना, 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया, 24। अभी भी आपके सामने कितना रुपए बच रहा है, 24 रुपया बच रहा है, ठीक है। अब 24 रुपया बच रहा है तो आप 16 रुपया पर केजी वाला भी एक ले सकते हैं। अब आपके पास कितना रुपया बचा, 8 रुपया बचा, तो 8 रुपये वाला भी 1 केजी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अब आपके पास रुपए क्या हो गए, खत्म हो गए, रुपए क्या हो गए, खत्म हो गए। खत्म हो गए तब आप आगे की दुकान पे नहीं जाओगे या फिर आगे की दुकान से मिठाई नहीं ले पाओगे। तो बोल सकते हैं यहां से नहीं लिए तो यहां अपन क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। तो देखिए 120 का ये बाइनरी नंबर हो गया, क्या हो गया, ये 120 का बाइनरी नंबर हो गया। सिंपल सी बात थी, कितना आसान है, आप एक लाइन में कैलकुलेशन कर ली और इसी को भाग देते तो काफी लंबा जाता। मैं बड़े बड़े सवाल भी आपको कराऊंगा इसी मेथड से, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि 120 का अगर आपको बोला कि बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए तो आपने क्या कन्वर्ट किया बताइए, 1 1 1 1, ठीक है। 8 6 14, 14 4 18 और 2 20, 0 2 आया, 6 3 9 2 11 और 1 12, ठीक है। और 000 आप दे दो यहाँ पे, ठीक है। और ये है 2। तो आपसे बोला जाए कि 120 का बाइनरी लिखिए तो आपने लिख दिया ऐसे 120 का बाइनरी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है, नहीं समझ में आया, आइए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं कि आप
190 का बाइनरी लिखिए। क्या लिखिए? 190 का बाइनरी। ठीक है, उसी तरह काम करेंगे। आप शुरू किससे करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, 1 से शुरू करेंगे, 1 का डबल किए 2, 2 का डबल किए 4, 4 का डबल किए 8, इस तरह डबल करते जाइए 16, है ना, 32, 64, 128। ठीक है, 128, 128 से डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 256। लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपके पास रुपए 190 ही है, तो आप 256 रुपए पर केजी वाले मिठाई की दुकान पे क्यों जाएंगे? ये सोचिए आप, वो आपके बजट से ही बाहर हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो उस दुकान की तरफ अपन देखना ही नहीं है ना। रुपए आपके पास 190 है और आप देख रहे हैं 256 रुपए वाला मिठाई की दुकान, तो सुपरफ्लुअस हो गया ना, आपको उधर देखना ही नहीं है। ठीक है, वो अपने बजट से बिल्कुल बाहर है, अपने को अपने बजट के अंदर काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास रुपए 190 है, हम मैक्सिमम 128 तक जा सकते हैं। 128 के बाद दुकान जो है वो 256 रुपए पर केजी वाला है ना, वहां नहीं जाना अपने को। ठीक है, तो सोचो, अब आपके सामने 190 रुपया है और आपके पास रुपए कितने हैं? तो इस तरह के मिठाई की दुकान है। ठीक है, रुपए आपके पास 190 है, तो आप 128 रुपये वाला पर केजी मिठाई खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपके पास रुपए कितने बचे? तो बचे 62 रुपये। कितने बचे? 62 रुपये। अब आपके पास 190 में से 128 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास रुपए कितने बचे जी? 62 रुपये बचे आपके पास। अब आपके पास 62 रुपये है, तो क्या आप 64 रुपये वाला मिठाई खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। तो नहीं खरीद सकते हो तो यहाँ 0 दे दो, बट 32 वाला तो खरीद सकते हो। तो 32 वाला 1 केजी ले लिए, 62 में से 32 चला गया, कितना रुपये बचा? 30 रुपये बचा। 30 रुपये बचा तो अपन 16 रुपये वाला भी खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं ना। कितना रुपये बचा? 14 रुपये बचा। कितना बचा? 14। 30 में से 14 गया, बचा 16, है ना। 30 में से 16 गया, बचा 14। 14 रुपये फिर से बच गए आपके पास, है ना। क्लियर है? नहीं ये बात समझ में आ गया क्या? 128 खरीद लिए तो बचा आपके पास कितना? 62। 62 में से 32 रुपये वाला खरीद लिए, बचा 30, और 30 में से 16 वाला खरीद लिए, बचा आपके पास 14 रुपये। 14 रुपये बच रहा है, तो 8 रुपये पर केजी वाला भी खरीद सकते हैं, 4 रुपया पर केजी वाला भी खरीद सकते हैं, 2 रुपया पर केजी वाला भी खरीद सकते हैं, बट 1 रुपया पर केजी वाला नहीं खरीद सकते हैं। क्लियर है ना? ये चीज नहीं खरीद सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि 190 की बाइनरी आपके सामने क्या आ गई? 190 की बाइनरी जो आपके सामने है वो है आपके लिए 1 0 3 2 5 है और 1 0 और दे दो। ठीक है, ये आपकी 190 की बाइनरी है ना। तो देखो बाइनरी कन्वर्ट करना कितना आसान है, इस चीज को समझ लिया आप लोग, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए ये लेके आ रहा हूं, एक बड़ा नंबर ले लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं 546, है ना। इसका बाइनरी लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 546 नंबर का आपको बाइनरी लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। 1 स्टार्ट कीजिए, 1 2 4, 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, 128 256 और 512, है ना। 512 से ज्यादा जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1024। आपके पास रुपए 546 है, आप मैक्सिमम 512 वाला दुकान तक जा सकते हैं। इसके आगे जाने की आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद जैसे ही बढ़ेंगे आगे अगली दुकान, तो 1024 रुपये वाला दुकान है। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहां तक रोक देते हैं। ठीक है, हमारे पास रुपए 546 है, हम इस मिठाई की दुकान में जा सकते हैं। तो सबसे पहला मिठाई की दुकान कौन सी है? 512 रुपये वाली। तो यहां से अपन 1 केजी ले सकते हैं। अब आपके पास रुपए कितने बचे? तो रुपए बचे 546 में से 512 गया, तो बचे आपके सामने कितना? तो 34 रुपये, 34 रुपये आपके सामने बच रहे हैं। 34 रुपये बच रहे हैं ना। 546 में से 512 घटा दो आप, तो 34 रुपये बचे। अब मेरे दोस्त 34 रुपये आपके पास हैं, अब क्या 256 की दुकान वाली पे जा सकते हैं अपन? नहीं जा सकते। 128 वाले पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। 64 वाले पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते।
बचा आपके पास कितना रुपए, 34 रुपया ही है। तो 32 रुपये दुकान पे 1 केजी में मिठाई ले सकता हूं ना। बाकी 16 वाला पे लूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अब लास्ट में 2 रुपये बच रहे हैं। 8 वाले पे लूंगा नहीं, 4 वाले पे लूंगा नहीं, यानी कि 2 रुपये वाला ले सकता हूं। 1 रुपये वाला लूंगा नहीं, क्योंकि रुपए खत्म हो गए, है ना। बात समझ में आया क्या? तो बोल सकते हैं कि 546 की जो बाइनरी आपके सामने निकल के आई है, 500 ये जो 46 की बाइनरी है, ये क्या निकल के आई है बताइए? 1 000 0 1 000 1 0, और इसको नीचे बेस में क्या देंगे? 2 देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कैसा नंबर आ गया आपके सामने? बाइनरी नंबर है ना। नहीं तो लोग इसको अगर 2 नहीं दोगे तो डेसिमल में भी समझ सकते हैं। कैसे? तो बोलेंगे काई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, आगे मिलियन में चला गया, बिलियन में, ठीक है। तो उस तरह की बात अपने को नहीं करनी, ठीक है। ये कैसा नंबर है? बाइनरी नंबर है। अब देखो कंप्यूटर में जैसे ही हम 546 टाइप करते हैं तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है? उसको फटाफट बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के मेमोरी को बोलता है कि इसका बताओ अब क्या करना है, ठीक है। वो अपना जवाब देता है, वो हमें सोच के फिर बताता है, और देखो कितना तेजी से ये काम होता है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आई थिंक आप लोगों को बाइनरी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका आ चुका है, ठीक है। यहाँ से 2 बातें मैं आपको और समझाना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। अभी तो आप डेसिमल टू बाइनरी समझ रहे थे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगला बात यहाँ पे ये है, नोट लिखिएगा। नोट नहीं है, बस ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि मैं आपसे बोलूं कि 511 का बाइनरी लिखिए। क्या लिखिए? 511, ठीक है। तो देखिए यहां से 511 का बाइनरी कैसे लिखें? 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, 128 एंड 256, ठीक है। क्लियर है? एंड 256 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। तो ध्यान रखिए 511 की बाइनरी अपने को लिखनी थी, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से सोचो कि ये लिखना तो अपने लिए क्या था? गलत था, क्योंकि अपन ज्यादा जा नहीं सकते थे। 511 से तो अपन ज्यादा नहीं जा सकते थे। यहाँ पे 512 आ रहा है, 512 ये लिखना गलत है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, है ना, कि देखिए यहां से इस चीज को समझिएगा। कोई भी आपके सामने, चलिए 511 को मारिए गोली, है ना, 1024 में आगे भी जाता हूं आपको समझाने के लिए, है ना, ठीक है। अब देखिए आगे आप अनंत तक जा सकते हैं, लेकिन समझिए इस चीज को। अगर मैं बोलूं कि ये जो बाइनरी है, ये 4 यहाँ पे लास्ट में क्या नंबर कम हो रहा है? 4 हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि इसके इधर जो है वो 3 की बाइनरी है। तो देखो 1 + 2 कितना हो रहा है? 3, है कि नहीं। अगर आपको 3 की बाइनरी लिखनी है तो आप कहां तक जाओगे? 1 और 2 को ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि अगर आपको सिंपल 3 की बाइनरी लिखनी है, 3 की बाइनरी यानी कि 3 डेसिमल को आपको कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। तो आप 4 के इधर वाले सारे नंबर को ऐड कर दो, 1 1, है ना। तो बोल सकते हैं ये क्या है? 3 की बाइनरी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 8 के इधर जितने सारे नंबर है ना, 7 की बाइनरी है। किसकी बाइनरी है? 7 की। तो देखो 4 2 6 और 1 7, है ना। 8 के इधर जो नंबर है वो किसकी बाइनरी है? 7 की बाइनरी है, ठीक है। ये 16 से इधर किसकी बाइनरी है? तो 15 की है। अगर आपसे 31 की बाइनरी बोला जाए तो यहां से यहां तक जोड़ दो, 31 की बाइनरी आएगी। अगर आपको 63 की बाइनरी बोला जाए 63 की, तो यहां से लेकर यहां तक जोड़ दो। 127 की, यहाँ पे जिस पे लास्ट हो रहा है, जिस पे खत्म हो रहा है, उससे एक कम उसके सारे पीछे वाले का क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है। उससे एक कम, ठीक है, एक कम। याद हो गया आपको? समझ में आ गई चीज? अगर बोला जाए कि 255 की बाइनरी क्या है, बताइए 255 की बाइनरी है, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये सारे को अगर ऐड करेंगे तो 255 आएगा।
अगर आपसे बोला जाए कि 511 की बाइनरी लिखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक के सारे नंबर के नीचे क्या लगा देना है, 1 1 1 1 1 1। ये किसकी बाइनरी हो गई, तो बोल सकते हैं 511 की बाइनरी है। क्लियर हो गया, ये किसकी बाइनरी है, 511 की। मेरी बातों को आप समझ लिए क्या, समझ लेने हो, समझ लिए इस चीज को। देखिए नहीं समझेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने जो तरीका बताया वो हर सवाल पे लगेगा, लेकिन सवाल को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जहां भी हम रिपीटेशन वाले टर्म को अगर लेके आ रहे हैं, रिपीटेशन वाले जैसे 1 2 4 8, अगर उससे एक कम की बात हो रही है, उससे क्या हो रही है, एक कम की बात हो रही है, तो एक कम के सेंस में अपन क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक के सारे संख्याओं को ऐड कर देंगे। क्लियर है, यहां से लेकर यहां तक की सारी संख्याओं क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। समझ में आ गई ये बात आप लोग को, है ना, क्लियर हो गया चीज, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है करना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक दो चीजें समझाता हूं, ठीक है। जैसे देखो अगला ही पेज ले लो। जैसे आपसे बोला जाए कि 63 का बाइनरी लिखिए, 63 का बाइनरी लिखिए, तो देखिए क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 एंड आया तो क्या है, 64 आया। देख रहे हैं 63 का लिखना है, अपन 64 लिख दिए, कुछ मत करो, 64 तो होगा ही नहीं वैसे भी, है ना, अपन इससे ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहां से यहां तक जोड़ोगे ना तो 63 ही आएगा। तो इनकी बाइनरी 32 वाला भी ले सकते हैं, 16 वाला भी ले सकते हैं, 8 वाला, 4 वाला, 2 वाला, 1 वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 63 का बाइनरी हो गया। समझ में आ गया आपको, 63 का बाइनरी आपके पास ये रहा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। तो आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा कि कैसे करना है इसका, ठीक है। जैसे 63 का हमने लिख लिया, उसी तरह अगर मैं बोलूं कि आपने 128 तक तो जाता है, हमने 127 का लेना है, ठीक है, 127 का, ठीक है। इसको अपने को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 जा रहे हैं अपन, ठीक है, 128 जा रहे हैं, लेकिन अपने को 127 का ही लिखना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, 128 लिखना तो गलत है ना, लेकिन यहां तक एक बात समझने वाली ये थी कि अगर आप यहां से इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे ना तो 127 ही आएगा। क्या आएगा, 127 ही आएगा। तो बोल सकते हैं कि इनको ऐड करने की जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां से लेकर यहां तक के सारे नंबर्स क्या होंगे, 127 ही होंगे, ठीक है। तो आप इनका बाइनरी 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये क्या हो गया, इनका बाइनरी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आ गया आप लोगों को। तो बोल सकते हैं कि 127 बेस 10, यानी डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 3 3 6 1 7 बार, ठीक है, ये क्या हो गया, इनका बाइनरी नंबर हो गया। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आप लोग को, है ना। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि कन्वर्ट करना किससे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल नंबर में आपको जाना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा, डेसिमल टू बाइनरी, अब हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। तो देखिए बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सवाल आपके सामने 1 0 0 0 1 1 0, ये बाइनरी नंबर है, आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो याद कीजिए, मान लेते हैं आप अपने घर मिठाई खरीद के लेके आए, है ना, फिर आपके घर वाले बोले कि ये मिठाई अच्छा नहीं है, इसको वापस करके आओ, क्या करोगे, किसी दूसरे दुकान में जाओगे वापस करने, नहीं, जिस दुकान से लेके आए हो आप उसी दुकान में जाके मिठाई दोगे एंड आप उससे क्या करोगे, अपना पैसा वापस लोगे, यही करोगे ना, बिल्कुल वही बात है। यहाँ पे पहले देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने को 7 तक ही लिखना होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट करो, 1 2 4 8 16 32 32 कितना हुआ 6 एंड 64, ठीक है।
क्या हुआ आपके सामने, ये 7 नंबर तक, ठीक है। 64 3 3 6 और एक 7 है ना। अब देखो इसके नीचे ये सारे नंबर लिख दो, यानी कि 1 000 है, 000 लिख दिए, फिर 110 110, ठीक है। अब सोचो एक बात के लिए, अब आप क्या करोगे, इस वाले दुकान को 1 kg मिठाई दोगे और अपना 64 रुपये वापस ले लोगे। क्या करोगे, 64 रुपये वापस ले लोगे। यहाँ से तो खरीदे नहीं हो तो इनको वापस करने की जरूरत नहीं है। 4 रुपये वाले केजी से आपने लिया था 1 kg, उसको वापस कर दिए, और 2 रुपये वाले से ले लिए 1 kg और वापस कर दिए, उससे अपने 2 रुपये ले लिए, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ 1 है, अगर लॉजिक की बात करें तो जहाँ जहाँ 1 है उन नंबर्स को ऐड करके लिख दो। 64 और 4 कितना होता है, 68 और 2 70, यानी ये जो बाइनरी है किसका है, तो बोल सकते हैं 1 000 110 जो कि 2 है, ये बाइनरी है किसका, 70 का। किसका बाइनरी है, 70 का बाइनरी। क्लियर है, किसका बाइनरी है, ये 70 का है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, ये चीज बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक अब जो है ज़्यादा कंफर्म हो गया होगा कि बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब कोई भी बाइनरी आपके सामने है उसको आप आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे देखो है ना, आप उनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 1 1 1 1 1 1 0 0 1 है ना, ये बाइनरी है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। सबसे पहले तो 6 नंबर है, 6 को अपन लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले घात फॉर्म में, यानी 1 2 4 8 16 एंड 32, 3 3 6 नंबर हो गए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, चलिए 32 16 और 8 छोड़ना क्या क्या आपको, 4 और 2 को छोड़ना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके नीचे 0 0 है ना। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 8 कितना हो गया, 56 और 1 57, 56 और 1 57। तो बोल सकते हैं किसका बाइनरी है, बताइए, ये बाइनरी है आपके किसका, 57 का। किसका बाइनरी है, 57 का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जहां जहां 0 था उसको छोड़ के बाकी 1 वाले को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये बाइनरी किसका हो गया, 57 का, ठीक है। अगला देखिए सवाल 1 1 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है। पहले देखिए 4 4 8 और एक 9, 9 बार आपको लिखना है, ठीक है। चलिए 9 बार लिख लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 3 3 6 1 7 हुआ, 128 एंड 256, 9 हो गया ना, 3 3 6 3 9। अपने को 3 3 6 3 9 बार जाना था, ठीक है। 0 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, यानी कि इसको नहीं ऐड करना है, इसको नहीं ऐड करना है, इसको नहीं ऐड करना है, ठीक है। जो जिसके स्थान पर है उसको छोड़ देंगे। 256 128 64 32 है ना, समझो यहाँ से। तो 8 और 6 14 4 18 18 2 20 6 26 और 1 27 का कितना हुआ, 27 का हो गया 7 आया अपने पास 2, ठीक है। 2 और 1 3 3 6 6 और 6 12 और 12 और 2 14 14 और 5 19 का 9 आया कितना, 1 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि 497 की ये क्या थी, बाइनरी नंबर लिखी गई थी। हमने क्या किया कि इन सब को क्या किया, ऐड कर दिया। ध्यान रखे 1 को मत छोड़ देना आप लोग, है ना, 1 भी इसके अंदर ही है ना। सस्ता है तो क्या हुआ, है तो इसी का पार्ट ना। क्लियर है ये चीज। तो आपने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। अब आइए कुछ चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 1 0 है ना, ये बाइनरी है, प्लस 1 1 0 ये क्या है आपके सामने, डेसिमल है, माइनस है ना 1 0 1 ये क्या है, बाइनरी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको जो आंसर देना है आपके सामने है, जो आपके सामने आंसर आएगा वो किस में लिखना है, बाइनरी में लिख सकते हो
या फिर डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग बाइनरी नंबर को नहीं पहचानता, आपका दिमाग किसको पहचानता है, डेसिमल नंबर को पहचानता है। तो आप क्या करोगे, आप करना कुछ नहीं, आपको बाइनरी जो नंबर है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड आपको उसको प्रोसेस करना है किस डेसिमल में ही, है ना। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आया उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख देना है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर इसको कन्वर्ट करते हैं 0 1 2 4, यानी ये कितना बन गया 1 2 4, यानी ये 6 बन गया। ये 110 ही रहने दो इसको, क्योंकि नीचे 10 है, यानी डेसिमल का यूज करना है। इसमें क्या आएगा 1 2 4, यानी कि 5 इसमें से आप क्या करोगे, घटा दोगे, ठीक है। 1 2 4 5 घटा दोगे, बराबर क्या है आपके सामने, इनका कैलकुलेशन किए तो आया 101, 101 आया। अब 101 को आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे बताओ, 2 1 से स्टार्ट करें, 1 2 4 8 16 32 एंड 64, 64 के बाद 128 जो कि 101 से ज़्यादा हो जाता है। चलिए 64 वाला अपन ने 1 kg मिठाई ले लिया, बचा हमारे पास कितना 36 और 37 रुपये। 37 में हम 32 वाला भी एक ले सकते हैं, बचा हमारे पास कितना 5 रुपये, है ना। हम 16 वाला नहीं ले सकते हैं, 8 वाला नहीं ले सकते, 4 वाला ले सकते हैं, 2 वाला नहीं ले सकते, 1 वाला ले सकते हैं। तो आपके सामने जो बाइनरी निकल के आई वो क्या निकल के आई, 1 1 0 0 1 0 1, ये आपकी बाइनरी निकल के। क्लियर है, समझ में आ गया इसका। तो इस कैलकुलेशन को आप करके ये आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन ले लो। आप दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, जैसे देखो 1 1 1 2 प्लस 1 0 1 2 माइनस 1 0 1, है ना, 1 कर देगा, है ना, 2 माइनस कर दो 1 1 1 0 इज इक्वल टू व्हाट। व्हाट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 तरीके से आपको आंसर पूछ सकता है, एक तो आपसे ऐसे पूछ सकता है या फिर आपसे एक ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, दोनों बातें पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 4 यानी 4 2 6 1 7, 1 2 4 यानी कि 1 2 4 ये कितना हो गया 5, ये कितना 1 2 4 एंड 8 8 8 4 12 और 1 13, है ना। अब 1 2 4 एंड 8 8 4 12 1 2 4 8 8 4 12 और 2 कितना हो गया 14, ठीक है। तो देखिए ये कितना बचा 7 5 12, यानी कि आपके सामने आया 11। तो 2 बातें हैं, डेसिमल में लिखोगे तो 11 लिख लो, है ना, और इसी चीज को बाइनरी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे 1 2 4 8, है ना। अब आगे तो जा नहीं सकते, 8 के बाद 16 हो जाएगा, तो 8 वाला 1 kg ले सकते हैं, 4 लेंगे नहीं, 2 ले सकते हैं, 8 2 10 और 1। तो देखो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 1 1। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए आपको पॉइंट वाला बाइनरी नहीं पढ़ना है ना, आपको जितना पढ़ना है मैं वो सारी बातें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या था, सिंपल सा कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए। और ये आपको छोटे मोटे आपसे जोड़ घटाव गुना भाग आपसे पूछेगा बाइनरी का, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, है ना, आपसे ज़्यादा तो यही पूछेगा कि ये जो नंबर है इसका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ये वेरी सिंपल है, ठीक है। उतना मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं। और 1 2 सवाल आपके लिए कि जोड़ घटाव करना होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। और थोड़ा सा आप हाई लेवल में जाओगे तब आपको डेसिमल वगैरह पढ़ना होता है ना, तो उतना आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको इतनी सी बात सीख लेनी है, इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।